तो आज की इस वीडियो में हम जो है बिलियन जिस चैप्टर जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम बिलियन यानी कि सॉल्यूशन है, इस पार्ट में भी हम केवल न्यूमेरिकल देखेंगे और ये सभी जितने भी आज के क्वेश्चन रहेंगे ये सभी आपकी मोलरता से मतलब संबंधित हैं। ठीक है, मोलरता से संबंधित हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए मोलरता बराबर, पहले तो हम एक चीज़ जान जाएंगे कि मोलरता बराबर होता क्या है। तो मोलरता बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार गुणे गुणे बिलियन का आयतन लीटर में, गुणे बिलियन का आयतन जो होता है लीटर में होता है। ठीक है, मोलरता बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार भार बटे अणुभार गुणे बिलियन का आयतन मोल मतलब बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलरता को हम एम से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा भार बटे अणुभार और अणुभार को हम इससे व्यक्त कर देंगे और यहाँ पे जो आयतन है V ये हो जाएगा। तो भार मोलरता बराबर क्या हुआ, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे छोटा ही हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पे, एक मिनट देखिए, मोलरता बराबर क्या हो गया, मोलरता को किसे व्यक्त करते हैं एम से, और यहाँ पे देखिए भार जो होता है W से व्यक्त हो गया, W से हो गया। और देखिए अणुभार का मतलब होता है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे एम ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, स्मॉल एम, और यहाँ पे हो जाएगा V और यहाँ पे लिख दीजिएगा आयतन लीटर में। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा होता है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर बिलियन में घोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोलरता बराबर आप क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर आप लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या, भार बटे अणुभार, इसके बाद आयतन लीटर में आयतन डायरेक्ट लिख दीजिए, लीटर में मतलब क्या है, आयतन। तो देखिए भार यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भार दिया है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अणुभार हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे, अणुभार को लिख के अणुभार, यहाँ पे देखिए आयतन 1 लीटर दिया है। अब देखिए अणुभार हम निकाल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है के सी एल। अब देखिए के का क्या होता है 35.5 होता है, सी एल का देखिए नहीं, क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका जो होता है पोटेशियम का, इसका होता है 39। ठीक है, अब देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा देखिए आएगा क्या, ये हमारा KCl का जो अणुभार आएगा वो देखिए इसका आ जाएगा देखिए 9 5 14 के का आ जाएगा, 3 3 6 7 74.5 इसका अणुभार आ जाएगा। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर भार होता है 15, अणु 74.5 है और आयतन जो लीटर में है वह 1 है। ठीक है, अब देखिए इसी को हम पुनः सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ पे हो जाएगा 745। ठीक है, अब इसी को जब हम काट देंगे देखिए कितना हमें मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 3 15 यानी कि 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 के 7 4 बचे, यहाँ 2 बचेगा, 2 5 20। 1 मिनट रुक जाइए, हम यहाँ 745 के भाग ही कर लेते हैं। ठीक है, 5 से भागेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 4 5 20 4 9 45, तो 159 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब 159 आएगा और इसका जो भाग करेंगे मोलरता का, जब इसका जो हम भाग करेंगे और जो हमें प्राप्त हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.25 नॉर्मलता ऑक्सैलिक अम्ल बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता यहाँ पे देखिए ज्ञात करना हो, मोलरता बराबर क्या होता है, तो लेकिन मोलरता का सूत्र ये होता है, लेकिन देखिए ना यहाँ पे भार है ना यहाँ पे कोई आयतन दिया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई दूसरा फार्मूला लगे, और दूसरा फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए केवल नॉर्मलता दिया और आपसे मोलरता पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला, और नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे क्षारकता, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे
क्षारकता नार्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे क्षारकता। अब देखिए नार्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता होता है, तो हमें नार्मलता का मान दिया है और क्षारकता हम अपने आप से निकाल लेंगे और मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा नार्मलता बटे क्षारकता, नार्मलता बटे क्षारकता। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र जानते हैं, COOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। और यानी कि C2H2O4, ये इसका सूत्र होता है। तो किसी की क्षारकता कैसे ज्ञात करेंगे, जितना उसमें हाइड्रोजन की संख्या रहेगी वही उसका क्षारकता हो जाएगा। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो देखिए नार्मलता बराबर कितना दिए, 0.25। और यहाँ पे देखिए क्षारकता है 2, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 रहेगा, 1 हो जाएगा, 2 5, क्योंकि देखिए 0 ऐसे उतार दिए। अब जब 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 आ गया, इसके बाद 5 को जब भाग दिए तो 2 5 आ गया, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोलरता बराबर क्या होगा, जब 0.25 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा, 0.125 आंसर, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या होता है तीसरा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 200 ml 200 मिली बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया, मोलरता बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार गुणे आयतन। और वो भी आयतन जो होता है लीटर में होना चाहिए। आयतन किस में होना चाहिए, आयतन लीटर में होना चाहिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे आयतन में लीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 5.85 होता है। और अणुभार हमें निकालना पड़ेगा, तो किसका दिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हम जानते हैं, NaCl होता है। सोडियम का भार होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। तो इसका जब करेंगे तो 58.5 आ जाएगा, यानी कि अणुभार क्या आ गया, 58.5 आ गया। अब देखिए आयतन क्या है, 200 ml दिया है, 200 ml दिया है। और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आप 5.85 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1000 का गुणा था, 1000 से कर दिए, यहाँ पे देखिए 58.5 हो गया। और यहाँ पे देखिए 200 हो गया, तो 200 से काट दिए, यहाँ पे आ जाएगा 5, 58.5। यहाँ पे देखिए 5.85, और यहाँ पे 58.5। 1 मिनट रुकिए, पेन हो गया है ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाए, 58.5, और यहाँ पे देखिए हो गया 5, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कर देंगे ऊपर 100 से गुणा और नीचे 100 से गुणा। तो देखिए जब ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 585 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव हट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 585 गुणे 10, और ऊपर तो रहेगा ही 5, तो 1 से 1 ही कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5/10, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 1 जब 2 हो जाएगा तो इसका जो मोलरता आएगा 0.5 आएगा, 0.5 आएगा आंसर इसका। तो 0.5 राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं इसमें, देखिए क्या है, भार कितना दिया, भार जो दिया था हमने वही रख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आयतन 200 दिया था, आयतन रख दिए। EML में दिया था, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अणुभार इसका 58.5 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं असमान है, केवल आगे पीछे दशमलव है, तो इसलिए ऊपर से जितना है 2 अंक से हम कर देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें देखिए सब कट जाएगा, तो केवल यही बचेगा और यही आ जाएगा राइट आंसर। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब तक हम जो क्वेश्चन देखिए वो मोलरता से था, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वह होगा मोल प्रभाज से। किससे होगा, मोल प्रभाज से होगा। तो देखिए मोल प्रभाज के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम जान लेते हैं मोल प्रभाज बराबर होता क्या है। तो देखिए मोल प्रभाज, यदि विलेय के लिए मोल प्रभाज निकालते हैं तो आप भी जानते होंगे जो मोल प्रभाज होता है, पहले देखिए मोल प्रभाज x1 इक्वल टू क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय
विलेय विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलेय प्लस विलायक, 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 विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि जैसे देखिए मोल प्रभाज बराबर होता है, यदि विलेय के लिए हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या और अपान में विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या होता है, यानी कि पूरे बिलियन के मोलों की संख्या। और देखिए मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मोलों की संख्या की, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार होता है मोलों की संख्या बराबर, भार बटा अणुभार होता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए कि यानी कि यदि मान लीजिए कोई जल है और एल्कोहल है, एल्कोहल है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम जल के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जल, ठीक है, मान लो मोल यहाँ पे लिख दीजिए मोल प्रभाज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम मोल प्रभाज जल के लिए, ठीक है, जल के लिए मोल प्रभाज। तो यहाँ पे तो लिखेंगे हम जल, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जल और एल्कोहल दोनों लिखेंगे, जल प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, यानी जल के लिए निकालेंगे मोल प्रभाज तो जल तो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन नीचे जो है जल प्लस एल्कोहल दोनों लिखा जाएगा। और जब एल्कोहल के लिए निकालेंगे तो एल्कोहल तो ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे जो है रहे एल्कोहल और जल पूरा रहेगा। तो इसी चीज़ को आप समझ लीजिए। और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब आप इतना यदि समझ गए होंगे तो न्यूमेरिकल आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 36 ग्राम जल कि जल कितना है, जल कितना है 36 ग्राम है, और एल्कोहल एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल जो है एथिल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम। तो इसके लिए मोल प्रभाज क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमने बताया था आपको मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए मोलों की संख्या को हम निकालेंगे पहले, तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो x1 बराबर क्या होता है, जल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो मोलों की संख्या बराबर n1 लिख देंगे। तो मोलों की संख्या n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार हो जाएगा, भार बटे अणुभार। अब यहाँ भार किसका होगा, जल का होगा। तो जल का भार कितना दिया है, जल का भार देखिए 36 ग्राम जल, तो जल का भार दिया है 36 ग्राम। अणुभार क्या है, अणुभार देखिए H2O का अणुभार होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पे मोलों की संख्या आ जाएगा 2, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या क्या होता है, जल के मोलों की संख्या हो जाएगा 2, जल के मोलों की संख्या हो जाता है 2, ठीक है। अब देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हम निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल लिखेंगे पहले, यहाँ पे मोलों की संख्या n1 बराबर हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एथिल अल्कोहल निकाल रहे हैं ना, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। अब देखिए क्या है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है C2H5OH होता है। अब देखिए इसका हम अणुभार निकालते हैं, तो देखिए C2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कार्बन कितना है 2 और कार्बन का अणुभार कितना है 12, और फिर देखिए हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन का अणुभार 1 है, फिर प्लस देखिए ये कितना है
एक नहीं, हाइड्रोजन देखिए 5 यहाँ पे और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन टोटल कितना है, हाइड्रोजन टोटल है 6, और देखिए जो ऑक्सीजन है वह कितना है 1। तो एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 16। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो टोटल अणुभार कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे N2 बराबर हम क्या लिख देंगे, N2 बराबर हम लिख देंगे भार। भार कितना है देखिए, भार इसमें देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिए लीजिए आप खुद, आपके क्वेश्चन में भार देखिए कितना दिया है 46 ग्राम। तो भार देखिए आपका 46 ग्राम दिया है और अणुभार भी आपका 46 है। तो यहाँ मोलों की संख्या कितनी आ गई 1। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमने बताया था कि जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज जिसको हम x से व्यक्त करते हैं, H2O लिख देंगे हम यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देंगे H2O। अब जल का कितना मोल प्रभाज आया था, जल का आया था 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे पूरे का लिखेंगे, जल का और एथिल अल्कोहल दोनों का। तो 2/3 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का मोल प्रभाज, अब इसका देखिए मोल प्रभाज कितना है, इसका मोल प्रभाज देख लीजिए, इसके मोलों की संख्या कितनी आई है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 आया है ना। तो पहले एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, इसके बाद संपूर्ण मोलों की संख्या, यानी कि संपूर्ण मतलब क्या, एथिल अल्कोहल का और जल का। तो इसका आ जाएगा 1/3, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या ये आया, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये। मैं आपको पहले बता दूं क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, जो आपको भार दिया रहेगा, ठीक है, भार बटे पहले देखेंगे आप, जल पहले मोलों की संख्या आप ज्ञात करेंगे। तो जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर भार बटे अणुभार। भार आपका दिया था 36, अणुभार आपका है 18, तो मोलों की संख्या कितना प्राप्त हुआ 2। अब फिर देखिए हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, भार बटे अणुभार। भार हमें दिया था 46, अणुभार भी 46 होता है। तो N2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, N2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 1, N2 बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि N2 बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है कि यानी कि X/H2O मतलब भार बटे अणुभार। तो जल के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जल के मोलों की संख्या देखिए 2 आया है ना, तो 2 बटे पूरे का, यानी कि एथिल अल्कोहल और जल दोनों का, तो 2/3। अब एथिल अल्कोहल ज्ञात किए 1 बटे पूरे का, यानी जल का और एथिल अल्कोहल का। जल का कितना मोलों की संख्या है 2, और एथिल अल्कोहल का 1, तो 1/3। यही होता है मोल प्रभाज, इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी आप ज्ञात मतलब खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या है 72 ग्राम जल। तो देखिए यहाँ जल का भार कितना दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि मोलों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, N1 से, और N1 बराबर क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार। तो जल के लिए ज्ञात करेंगे, तो जल का भार है 72, अणुभार है कितना 18। तो यहाँ पे मोलों की संख्या आ जाएगा 4। एथिल अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल को हम किससे व्यक्त करेंगे, एथिल अल्कोहल को हम N2 से व्यक्त करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, एथिल अल्कोहल को हम N2 से व्यक्त करेंगे, और N2 बराबर क्या हो जाएगा भार कितना है 92, अणुभार कितना होता है इनका 46, जो कि अभी हमने देखा। तो मोलों की संख्या कितना आ जाएगा 2। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज यानी किसका मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, पहले जल का ना, तो H2O XH2O यानी कि XH2O ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या कितनी है, जल के मोलों की संख्या है 4, और टोटल मोल प्रभाज कितना है 6, तो 4/6 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी को आप भाग करके देख लीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा। फिर देखिए मोल प्रभाज अब किसका ज्ञात करेंगे, एथिल अल्कोहल के, यानी C2H5OH का मोल प्रभाज कितना ज्ञात करेंगे। तो इसका मोल प्रभाज कितना आया है 2, और अपान में टोटल का, तो 2 + 4 यानी कि 2/6। तो इसका आ जाएगा 1/3, और इसका आ जाएगा 2/3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन देखे 3, और मोल प्रभाज से भी 2 देखा, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।